बहुत सारे कैट ओनर्स होते हैं, जब उनकी कैट हीट पर आती है तब उन्हें बहुत सारी बातें पता ही नहीं होती हैं और उसके बाद उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे बात करेंगे, क्योंकि अगर आप पर्शियन कैट ओनर हो और फीमेल कैट आपके पास है तो इस टॉपिक पे आपसे बात करना, आपको बताना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे पर्शियन कैट के हीट प्रॉब्लम, उनके बेस्ट मेटिंग टाइम, पर्शियन कैट को मेटिंग कराने की सही एज, और अगर आप फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग प्लान कर रहे हो तो कौन कौन से टिप्स है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, आपको फॉलो करने चाहिए। अगर आप पर्शियन कैट ओनर हो या ब्रीडिंग के बारे में सोच रहे हो तो आज के वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो बातें आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जब स्टार्टिंग में हमने अपनी पर्शियन कैट रखी हुई थी तो हम भी न्यू कैट ओनर थे और हमें भी ये सारी बातें पहले नहीं पता थी। धीरे धीरे इंसान को एक्सपीरियंस होता है और हमें भी इन सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का एक्सपीरियंस हुआ पर्शियन कैट को रखने के बाद, पर्शियन कैट को पालने के बाद। और हम चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम हमने फेस किए हैं, आप जो कि न्यू पेट ओनर हो, आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसीलिए आज की वीडियो में वो सारी बातें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जो आज से पहले आपको ये बातें बिल्कुल भी पता नहीं रही होंगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा है उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी आने वाली सारी नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैट हीट प्रॉब्लम्स के बारे में। फीमेल पर्शियन कैट जब हीट में आती है तो वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालती है, बहुत ज़्यादा मचलती है, इधर उधर रब करती है खुद को और बार बार अपने ओनर के पास आके अपनी प्रॉब्लम को बताने की कोशिश करती है। और इस कंडीशन में जब वो हीट में होती है तो बहुत ज़्यादा म्यूइंग करती है, लाउड म्यूइंग करती है और फ्लोर पर रोल करती है, ज़्यादा अटेंशन डिमांड करती है। अगर उनका मीटिंग टाइम मिस हो जाए तो वो चिड़चिड़ापन या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करती हैं। और अक्सर पर्शियन कैट जब हीट पर होती है तो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करती हैं। कैट का हीट साइकिल नॉर्मली 3-4 हफ्ते या किसी किसी का 3-4 महीने या 6 महीने में रिपीट होता रहता है। यानी कि जब एक बार कैट हीट पर आती है तो उसके बाद वो 3-4 हफ्ते बाद या फिर 3-4 महीने बाद, और किसी किसी की कैट तो 6-7 महीने के बाद फिर दोबारा हीट पर आती है। और ऐसा तब तक रिपीट होता है जब तक वो मीटिंग ना कर ले या जब तक उसकी किसी के साथ मीटिंग ना करा दी जाए। प्रॉब्लम ये है कि अगर कैट को बार बार हीट आता है और मीटिंग ना हो तो फिर वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रेस फील करती है। और अब सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, यानी कि सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि बेस्ट एज और बेस्ट टाइमिंग कौन सा होता है पर्शियन कैट के मीटिंग का। पर्शियन फीमेल कैट्स 5-6 महीने के होने के बाद, यानी कि एडल्ट होने के बाद कभी भी हीट पर आ सकती है, लेकिन अर्ली एज यानी 6-8 मंथ में मीटिंग कराना बिल्कुल आप अवॉइड करें, क्योंकि इमेच्योर कैट के लिए प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। इस एज में अगर आप अपनी कैट की मीटिंग करा दोगे तो ये कैट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है और आपकी कैट की इससे जान भी जा सकती है। इसलिए एडल्ट होने के बाद, यानी कि 5-6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद, 7-8 महीने के बाद, 9-10 महीने के बाद अगर आपकी कैट हीट पर आती है तो आपको उसकी हीट स्किप कर देनी चाहिए। चाहे किसी भी तरीके से आप स्किप कराओ, लेकिन उसकी मीटिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करानी है जब तक कि वो साल भर की, यानी कि 12 महीने की आपकी फीमेल पर्शियन कैट पूरी ना हो जाए। पर्शियन कैट का, यानी कि पर्शियन फीमेल कैट का बेस्ट मेटिंग एज है 12 से 18 मंथ्स के बीच का। इस एज पर उनका बॉडी फुली डेवलप हो चुका होता है। आपकी फीमेल कैट पूरी तरीके से हेल्दी होती है, फिजिकली भी, इंटरनली भी और मेंटली भी। वो प्रेगनेंसी को हैंडल कर सकती है, अपने किटन्स को सही से पाल सकती है और अपने बच्चे की सही से देखभाल कर सकती है। इस एज में जो बच्चे उसके पैदा होंगे, जो किटन्स होंगे, वो हेल्दी पैदा होंगे और बच्चों के डेथ के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं, अगर कम एज में आप अपनी फीमेल कैट की मीटिंग करा देते हो, कम एज में फीमेल कैट मदर बन जाती है, तो उसके कुछ बच्चे या तो मर जाते हैं या तो बीमार होते हैं या फिर हेल्दी नहीं होते हैं। इसलिए जब तक आपकी कैट 12 से 18 मंथ्स के बीच में नहीं हो जाती है, स्पेशली फीमेल कैट, तब तक आपको उसकी मीटिंग बिल्कुल भी नहीं करानी है। बिल्कुल भी कैट की हेल्थ के लिए ये सही नहीं होता है।
अपनी फीमेल कैट की आप कम एज में मीटिंग करा दोगे तो या तो आपकी फीमेल कैट की हेल्थ ख़राब हो जाएगी और या तो फिर बच्चों का बचना मुमकिन नहीं है। मेल कैट की अगर हम बात करें तो मेल पर्शियन कैट की जनरली 1 साल के बाद यानी कि 12 महीनों के बाद ब्रीड कराना बेस्ट रहता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, यानी कि फर्स्ट टाइम अगर आप अपनी कैट की ब्रीडिंग करा रहे हो, मीटिंग करा रहे हो, तो फिर आपको क्या क्या करना चाहिए, किन किन टिप्स को आपको फॉलो करना चाहिए। कैट्स की मीटिंग कराने से पहले इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि मेल कैट्स और फीमेल कैट्स दोनों कैट्स का हेल्थ चेकअप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि दोनों को सही टाइम से वैक्सीनेशन करवाया गया हो, दोनों की डिवॉर्मिंग कराई गई हो। वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग का अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीटिंग के टाइम पर कैट्स को एक काम और कंफर्टेबल रूम में रखें जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, बहुत ज़्यादा कोई ताका झांकी ना करे कि ये क्या हो रहा है, चलो देखते हैं, इस तरह का नहीं करना चाहिए। पहली बार मीटिंग में थोड़ा टाइम लगता है तो फोर्स ना करें, कैट्स को नेचुरली आपस में बॉन्ड करने दें और ये एक नेचुरल प्रोसेस है और नेचुरल तरीके से ही इसे होने दें। मीटिंग प्रोसेस के दौरान बस आप इसे ऑब्जर्व करें, अननेसेसरी कैट्स को डिस्टर्ब ना करें, हाथ ना लगाएं बार बार अपनी कैट्स को। हाँ, आप अपनी मेमोरी के लिए कैट्स की जब मीटिंग हो रही हो उस टाइम वीडियो बना लें ताकि आपको मीटिंग डेट याद रहे, फिर आपको ये भी पता रहे कि आपकी फीमेल कैट की डिलीवरी कब होगी, उसके बेबीज कब होंगे, ताकि सही टाइम पे कैट की डिलीवरी कराई जा सके। क्योंकि कैट का प्रेग्नेंट होने के बाद उसकी डिलीवरी सही टाइम पे होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सही टाइम पे कैट की डिलीवरी नहीं कराओगे, ये तो वैसे नेचुरल प्रोसेस होता है कि जब डिलीवरी का टाइम कंप्लीट हो जाता है तो बच्चे अपने आप होते हैं, और अगर किसी किसी कैट को डिलीवरी सही टाइम पे नहीं होती है तो फिर डॉक्टर के पास ले जाके उसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। अगली चीज़ क्या है कि आपकी फीमेल कैट मीटिंग करने के बाद उसका आपको एक्स्ट्रा खान पान का ध्यान रखना होगा, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना होगा, कंफर्ट और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होगा, और आपको कोशिश करना होगा कि आप अपनी कैट का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश वाटर अवेलेबल रखें ताकि कैट की बॉडी में किसी तरीके से न्यूट्रिशन की कमी ना होना पाए, डिहाइड्रेशन ना होने पाए, और मदर कैट भी हेल्दी रहे और इसके किटन्स भी हेल्दी हो। फीमेल कैट के प्रेग्नेंट होने के बाद इसके खान पान का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप मदर कैट का ध्यान नहीं रखेंगे, इसकी खिलाई पिलाई का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर इसके किटन होने में भी प्रॉब्लम होगी और किटन्स भी हेल्दी नहीं होंगे। आपको ये भी ऑब्जर्व करना ज़रूरी है कि आपकी फीमेल कैट ने खाना टाइम से खाया है या नहीं, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर्शियन कैट्स के हीट प्रॉब्लम्स, उनका बेस्ट मीटिंग एज और टाइम, और फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग कराने के टिप्स। अगर इस प्रोसेस को नेचुरली और केयरफुली करेंगे तो आपकी कैट हेल्दी और हैप्पी मदरहुड एक्सपीरियंस करेगी। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आप वीडियोस को देख लेते हैं लाइक नहीं करते तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, हौसला बढ़ता है कि आपके लिए मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आए। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी कैट पेरेंटिंग।